वेलकम बैक। आई एम सुरेंद्र एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सुरेंद्रा क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 12वीं क्लास का जो पोएम नंबर आपका सेकेंड है, द ट्रू ब्यूटी का जो पहला हमारा स्टेंजा है, उस स्टेंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है, इसको मैं लेकर के मौजूद हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे एक सब्सक्राइबर ने आज कहा है कि सर आप द ट्रू ब्यूटी का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है को समझा दीजिए। तो मैं आपके कहने पर, आपके डिमांड पर आपके लिए यह वीडियो लेकर के मौजूद हूँ, उपलब्ध हूँ। यदि आपको भी कोई दिक्कत है, कहीं परेशानी है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कीजिए। मैं 12 घंटे के अंदर उस टॉपिक का वीडियो यूट्यूब पर बना करके अपलोड कर दूंगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर सकें। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं द ट्रू ब्यूटी जो हमारा पोएम है। इस पोएम में कुल 2 स्टेंजाज हैं, केवल 2 ही स्टेंजा हैं। तो उसमें जो हमारा पहला स्टेंजा है, वह पहला स्टेंजा यह है, that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes this decay, so his flames must waste away। स्टूडेंट्स, यह रहा इसका स्टेंजा, द ट्रू ब्यूटी का जो फर्स्ट स्टेंजा है। इसी का हम आज रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने वाले हैं। एक बार जो स्टेंजा अभी मैं आपको पढ़ करके सुनाया हूं, इस स्टेंजा का मैं आपको एक बार हिंदी समरी बता दूं कि कवि इस स्टेंजा में, इन लाइनों में यह बताता है कि वह व्यक्ति जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों की, मूंगे जैसे लाल होठों की, या जो है तारों की तरह से चमकती हुई आंखों को ढूंढता है, आंखों में अपने प्रेम को ढूंढता है, अपने प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए इन चीजों को ढूंढता है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, बुढ़ापा आता है, ये चीजें समाप्त हो जाती हैं और उस स्त्री की वह सुंदरता चली जाती है, गायब हो जाती है। तो इसी का हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखें रेफरेंस कैसे लिखेंगे। रेफरेंस में हम इस स्टेंजा, जो स्टेंजा यह है, किस पोएम से लिया गया है और पोएम को लिखने वाला पोएट या पोएटेस कौन है, उसको हम देखते हैं। तो देखें, दीज लाइन्स, इन लाइनों को हैव बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम द पोएम, कविता से, द ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी कविता से, कंपोज्ड बाय थॉमस कैरू, थॉमस कैरू ने इसको कंपोज किया है, लिखा है। इसको लिखने का और भी कई तरीका होता है स्टूडेंट्स, मैं सबसे जो सरल है, आसान है, उसी को लेकर के जो है आज मौजूद हूँ। इसके बाद हम और भी कई तरह से लिखते हैं, उसको हम समझेंगे। आप अगर इस लाइन को लर्न कर लेते हैं तो केवल आप यहाँ पर जो पोएम का नाम दिया हुआ है, आप इस पोएम के नाम को चेंज कर देंगे, और यहाँ जो इस पोएट का नाम लिखा है, इस पोएट के नेम को अगर आप चेंज कर देंगे तो आपका यह दूसरे पोएम का हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटसन। ये आपका पहले पोएम का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, रेफरेंस में हम यह लिखते हैं। आइए देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग, रेफरेंस मतलब होता है संदर्भ, और एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्या। कॉन्टेक्स्ट में हम उन चीजों को लिखते हैं कि ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में कवि किसके बारे में वर्णन करता है, कवि किसके बारे में बता रहा है, कवि किसका जिक्र कर रहा है, वह टॉपिक किस पर लिखा हुआ है। तो इसमें केवल 2 ही स्टेंजाज हैं, और सबसे आसान हम कॉन्टेक्स्ट आज आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए कितना इजी है, मात्र आप एक बार देख लेंगे तो आपको तुरंत ही यह दिमाग में सेट हो जाएगा। इन दिस ओपनिंग स्टेंजा, इस पहले स्टेंजा में द पोएट, कवि, डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है, द फिजिकल ब्यूटी, द फिजिकल ब्यूटी, अर्थात इस कविता में कवि शारीरिक सुंदरता का वर्णन करता है, कवि शारीरिक सुंदरता का वर्णन करता है। दूसरे स्टेंजा की अगर बात की जाए जो इस पोएम का है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जहाँ फिजिकल है यहीं आप स्पिरिचुअल लिख देंगे तो आपका वह दूसरे का कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको पहले पोएम का भी केवल एक ही कॉन्टेक्स्ट बताया था कि आप इसे लर्न कर लें या दिमाग में सेट कर लें। पूरे पोएम में कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में आप उसी को लिखेंगे
वही सब पर अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, इसका व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, व्याख्या क्या होता है। यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है ओपनिंग। ओपनिंग मतलब होता है प्रथम, अगर अंतिम होगा तो उसे लिखेंगे कंक्लूडिंग। यह ओपनिंग स्टेंजा है, आप ओपनिंग नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ इन दीज लाइंस लिख सकते हैं, इन दिस स्टेंजा लिख सकते हैं, हियर लिख सकते हैं, और भी कई चीजें हैं जिसको आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए जो सबसे इजी है, जिसको आप देख करके तुरंत समझ सकते हैं, उसको लेकर के मैं मौजूद हूं। और मैंने पहले इसलिए लिख दिया है ताकि ज्यादा समय न लगे, आप तुरंत देख करके समझ लें, आपको केवल समझाना ही रहे। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में आप यहाँ लिख सकते हैं, इन दिस लाइन्स, इन लाइनों में आप लिख सकते हैं हियर, यहाँ। द पोएट सेज, कवि कहता है। स्टूडेंट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगा तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जो हमारा पोएम होता है, मैक्सिमम पोएम जो होता है उसका हम जो एक्सप्लेनेशन होता है या कॉन्टेक्स्ट होता है, वह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेहतर से समझ लें, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर कुल 6 वीडियोज बनाया है, आप उसे देख लें, आपका बेहतर ढंग से तैयार हो जाएगा। तो कवि कहता है, दैट का मतलब होगा कि जब कभी भी हिंदी सेंटेंस के बीच में, सॉरी इंग्लिश के बीच में दैट आएगा तो अर्थ की होगा। रेड चिक्स कहता है गुलाबी गाल, लाइक रोज, गुलाब की तरह से, अर्थात गुलाब की तरह से गुलाबी गाल। रेड लिप्स, लाल होंठ, लाइक कोरल, कोरल मूंगा है, जेम मोती है, मोती की तरह से लाल होंठ। एंड शाइनिंग आईज, और चमकती हुई आंखें। मेक बनाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देखा यहाँ वर्ब है, इसके पहले पूरा सब्जेक्ट लिखा है। और एक वुमन, महिला को, वुमन नहीं लिखा है, वुमन एक महिला को। ब्यूटीफुल, सुंदर। अर्थात कवि कहता है कि रेड चिक्स लाइक रोज, रेड लिप्स लाइक कोरल एंड द शाइनिंग आईज, ये चीजें मिल करके एक महिला को सुंदर बनाती हैं, एक महिला को खूबसूरत बनाती हैं। यहाँ हम शारीरिक सुंदरता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बताता है कि जिस महिला का होंठ सुंदर होगा, जिस महिला का जो गाल है यह गुलाबी होगा, जिस महिला के आंखों में तारों की तरह से चमकती हुई रोशनी होगी, ये चीजें उस महिला को खूबसूरत बनाएंगी। आगे बताता है, ही का मतलब वह व्यक्ति जो उस लड़की या स्त्री से प्रेम करता है, वह ही कीप्स द फायर ऑफ हिज लव, वह अपने प्रेमाग्नि को बनाए रखता है। फायर का मतलब यहाँ प्रेमाग्नि को, अलाइव, जीवित या जीवंत। बाय हर शाइनिंग आईज, उसकी जो आंखों में जो रोशनी होती है, जो उसकी आंखों में एक प्रेम की नशा होती है, यह प्रेमाग्नि का काम करता है। यह जो है बनाए रखने के लिए वह उसे ढूंढता है। बट लेकिन फिजिकल ब्यूटी, कवि कहता है, यहाँ पर देख कवि ने तुरंत मोड़ दिया, कहता है कवि फिजिकल ब्यूटी, जो शारीरिक सुंदरता होती है, इज शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है कम समय जो है रहने वाला, सीधे कर सकते हैं क्षण भंगुर, इसको कर सकते हैं। बट फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पोररी, यह क्या होता है, अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। अर्थात जो रेड चिक्स हैं और आपका रेड जो है आपका लिप है या शाइनिंग आईज है, ये शॉर्ट लिप है, ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। जब तक एक व्यक्ति यंग है, एक युवती यंग है, तब तक उसके पास ये चीजें रहेंगी। बुढ़ापा आने पर ये चीजें धीरे धीरे क्या होगी, समाप्त हो जाएंगी। वही आगे लिखा है, इट विल डाई, यह मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इनका अंत हो जाएगा। विद पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, जैसे समय बीतेगा वैसे ये चीजें क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी। विल चेंज इन हर फिजिकल अट्रैक्शन, देखिए ध्यान से, कह रहा है उसके शारीरिक आकर्षण में बदलाव के वजह से, हिज लव, वह जो व्यक्ति प्रेम करता था, हिज लव, उस व्यक्ति का प्रेम, आल्सो कम्स टू एन एंड, भी समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा, जो व्यक्ति था उसका प्रेम किस पर टिका हुआ था, शारीरिक आकर्षण पर। उस महिला का जो शारीरिक आकर्षण था उस पर उसका प्रेम टिका हुआ है, और यह उसके प्रेमाग्नि को बढ़ावा देते हैं। तो जब ये चीजें उसके पास नहीं रहेंगी
जिससे वह प्रेम करता है, तो जब ये चीजें समाप्त हो जाएगी तो वह उनसे प्रेम क्यों करेगा। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मैं आपको बेहतर पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अगर मैं बेहतर न पढ़ाऊं तो आप मेरा चैनल क्यों सब्सक्राइब करेंगे, आप मेरा वीडियो क्यों देखेंगे। तो उसी प्रकार से कवि इसमें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है, जो लव होता है, और वह लव जो फिजिकल ब्यूटी पर बेस्ड होता है, आधारित होता है, यह शॉर्ट लिव्ड होता है, कम समय के लिए होता है। जब तक एक युवती खूबसूरत है, जब तक उसके पास खूबसूरती है, तब तक कोई व्यक्ति उससे जो है प्रेम करेगा। लेकिन जो ही ये चीजें उसके पास से चली जाएंगी तो ही उसका प्रेम समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कवि ने अंत में कहा है, इसलिए मैं जो फिजिकल ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता है, इससे मैं नफरत करता हूं, हेट करता हूं। देखिए, आदमी शरीर से सुंदर है ये मायने नहीं रखता है, तन से सुंदर है ये मायने नहीं रखता है। इंसान को मन से, दिल से, आत्मा से सुंदर होना चाहिए, क्योंकि यह सुंदरता चिर अस्थाई होती है, एवर लास्टिंग होती है, हमेशा हमेशा के लिए होती है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। आइए मैं आपको कुछ और बताता हूं। देखिए क्या लिखा है, नोट देयर आर टू फिगर्स ऑफ स्पीच, बता रहा है कि दो अलंकार हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार है इन दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा में आप इंटर में है तो आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है। देखिए, आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डथ सी, ये हमारा सिमिली है। सिमिली का पहचान हमारा होता है कि जिस जहां आपको एज लाइक सो मिलेगा वहां हमारा सिमिली होगा। मैक्सिमम 99% जहां आपको एज लाइक सो मिल जाएगा वो हमारा सिमिली हो जाएगा। तो यहाँ हमारी सिमिली है। अगला है एज ओल्ड टाइम मेक दिस डीके, कहता है कि जो जो बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा इन चीजों को नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। यह हमारा पर्सनिफिकेशन है। स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मैं फिगर ऑफ स्पीच का भी एक वीडियो लेकर के उपलब्ध हो रहा हूं अपने इस चैनल पर। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है मोनिका वर्मा। उन्होंने यह कहा है कि आप जो है एक फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ गया है। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो और देखें ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो आप नोटबुक तैयार कर रहे हैं उस नोटबुक्स पर आप इसको बेहतर ढंग से लिख सकें। स्टूडेंट्स, जहां तक हो सका मैंने इसको आसान भाषा में लिखने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।